बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 15 है। जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ़िलहाल इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि ये तरतीब में पहले ये आता है। तो पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ाएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुनियादी 4 है। एक को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है और इसके अलावा और भी स्टेटमेंट हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और वो 2 है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें इम्पोर्टेंट डेटा होता है अकाउंट का। सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू व्हाट नो द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा, सबसे पहला बुनियादी मकसद अकाउंट का क्या है कि हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में मालूम कर लें। अब इस प्रॉफिट और लॉस कहाँ से पता चलता है, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरा, आप ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव करते हो कि आपके अकाउंट पीरियड के एंड में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी आपके पास कितने एसेट्स हैं और उसके अगेंस्ट कितनी इक्विटीज़ है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वो क्लियर को दोबारा मैं इधर क्लियर लिखता हूँ, CLEAR, क्लियर और साथ D भी सही है। ये हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 या 3 में। अच्छा, क्लियर क्या था? कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, रेवेन्यू और ड्राइंग। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू और ड्राइंग। अभी 2 स्टेटमेंट बनेंगे। एक को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, इस क्लियर में इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आता है और रेवेन्यू आता है, और बैलेंस शीट में क्या आता है, इस साइड पर एसेट्स आते हैं और इस साइड पर लायबिलिटी और इक्विटी आता है। सही। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट से जो रिज़ल्ट आता है या तो नेट इनकम होगा। नेट इनकम कब होगा? जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम। या लॉस होगा। रेवेन्यू लॉस कब होगा? जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम। अच्छा, इस इक्विटी यानी कैपिटल के साथ हम क्या करते हैं? कैपिटल के साथ नेट इनकम प्लस करते हैं। सही है। नेट इनकम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और ड्राइंग को माइनस करेंगे। तो देखिए, पूरे क्लियर को मैंने तकसीम किया। क्लियर में ये ई जो है इधर आया, ये रेवेन्यू इधर आया और सी इधर आया, यानी कि इक्विटी में आया, एल इधर आया। सही है। और एसेट जो है ये इधर पर आया और ड्राइंग जो है वो कैपिटल से माइनस हुआ। तो ये तो वो क्लियर की तकसीम है कि इनकम स्टेटमेंट में एक साइड पर एक्सपेंस और एक साइड पर रेवेन्यू, बैलेंस शीट में एक साइड पर एसेट और लायबिलिटी और इक्विटी आएगी। सही है। बल्कि हमने इक्विटी के लिए सी का वो इस्तेमाल किया, तो इधर आप लोग भी सी लिख लें। सही है। अच्छा, अभी हम 2 किस्म के हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होते हैं। एक को हम रिपोर्ट फॉर्म कहते हैं, रिपोर्ट फॉर्म, और एक को हम अकाउंट फॉर्म कहते हैं। यस, सही है। रिपोर्ट या स्टेटमेंट फॉर्म और दूसरा है अकाउंट फॉर्म। अच्छा, ये जो मैंने आपको कॉपी में बना के दिया ना, ये अकाउंट फॉर्म है। सही। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? हम रिपोर्ट फॉर्म सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रिपोर्ट फॉर्म सीखेंगे। देखिए, अकाउंट फॉर्म आपको इधर आपको दिया है, ये अकाउंट फॉर्म में क्या होता है कि 2 साइड्स होंगी। सही। इस साइड पर देखिए एक्सपेंस और इस साइड पर तमाम रेवेन्यू। अच्छा जी, इसी तरह बैलेंस शीट का भी रिपोर्ट फॉर्म होता है और अकाउंट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म में क्या होता है वो मैं प्रैक्टिकल आपको समझा दूंगा सवालों से। अच्छा, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कहाँ से बनता है? आप लोगों ने जो ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनता है। ये देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देख आपको इस साइड पर सारे, ये देखिए ट्रायल बैलेंस है। सही है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड
डेबिट साइड पर आपको तमाम आइटम दिए हैं, क्रेडिट साइड पर आपको आइटम दिए हैं। इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन जो तरीका मैं समझाना चाहता हूँ वो आप सीख लें। सही है। अच्छा, असल से पहले आप ट्रायल बैलेंस को किस तरह स्टडी करोगे। अच्छा सबसे पहला आइटम कैश है, कैश करंट एसेट है, ये आप लोगों ने इस तरह छोटा लिखना है, यानी एसेट तो है लेकिन एसेट में कौन सा एसेट है, करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है, फ्यूल एक्सपेंस तो ये हमारे खर्चे हैं, तो ये एक्सपेंस हुआ, ये मैंने लिखा। सही है। यानी ये तीन जो थे ये एसेट थे, लेकिन एसेट में भी करंट एसेट और फिक्स एसेट। अच्छा, करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो आसानी से, जो कि कैश की हालत में हो या आसानी से कैश में तब्दील होते हो 1 साल के अंदर अंदर। और फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जिसकी यूजेज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, यानी ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल में हो, जो कारोबार के मलकियत में हो और ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल में हो। अच्छा, फ्यूल एक्सपेंस ये एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस भी एक्सपेंस है और इंटरेस्ट पेड भी एक्सपेंस है। सही है। अच्छा, इंटरेस्ट पेड जो है इसको हम अदर एक्सपेंस कहते हैं। क्या, इसको हम अदर एक्सपेंस कहते हैं। ये फ्यूल हो गया, ये जनरल एक्सपेंस, इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये भी से सीख ले। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्यों, क्योंकि बिज़नेस ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। सही है। और ये इंटरेस्ट, क्योंकि देख ये इंटरेस्ट जो है हम कर्ज पर देते हैं, इसका ताल्लुक कारोबार से तो नहीं होता, ऑपरेशन से नहीं होता, इसलिए हम इसको अदर एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस है लेकिन कौन से एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस। तो आप अदर एक्सपेंस इस तरह लिख, जिस तरह एसेट में करंट एसेट और फिक्स एसेट होते हैं, इस तरह एक्सपेंस में भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस है। अच्छा, अभी जब हम मर्चेंडाइज वो पढ़ेंगे कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनता है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह पढ़ना है। इसको दोबारा देख ले कि कैश करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है, फ्यूल एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सॉरी अदर एक्सपेंस है। ये आप लोगों ने सीखना है प्रैक्टिस से। सही है। अच्छा, अकाउंट पेएबल ये करंट लायबिलिटी है। अकाउंट पेएबल क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 साल से कम अरसे में अदा करनी हो। एक्सपेंस पेएबल भी करंट लायबिलिटी है। अच्छा, कैपिटल तो हमारा कैपिटल है, ये तो आप लोग जानते हो। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ये हमारा पहला आइटम होता है इनकम स्टेटमेंट का, और इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। कमीशन रिसीव ये भी हमारा रेवेन्यू आइटम है। सही है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अदर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, अदर इनकम। इसको हम क्या कहते हैं, अदर इनकम। ये याद रखना चाहिए, कुछ चीज़ें जो हैं ये आपने प्रैक्टिस से सीखनी होंगी। तो देख, इन आइटम को हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में तकसीम करेंगे। सही है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये मैं करता हूँ नोटबुक पर, और फिर या इधर है, चलो इधर देख ले, आप लोग कोशिश कर ले कि ये उसको ख़ुद कर ले। देख, इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि कंपनी का नाम लिखोगे। जिस तरह ये सलीम ट्रांसपोर्ट कंपनी है, फिर आपने लिखना है इनकम स्टेटमेंट। देख, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये देख के आपको सवाल में दिया है 31 दिसंबर। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का पहला आइटम कहाँ से, ये आप लोगों ने रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस से शुरू करना है। आपने रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस लिखना है और उसको, इसके लिए 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम इसको हम इनर कॉलम बोलते हैं, इसको हम आउटर कॉलम बोलते हैं। तो इनर कॉलम और आउटर कॉलम आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट के लिए बनाना है। तो सबसे पहले कौन सा आइटम लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। अच्छा, ये वो कारोबार है जिसमें सिर्फ खिदमात दी जाती हैं। जहाँ पर आप चीज़ें बनाते हो ना, तो उसके लिए ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ा चेंज होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। सही है। उसको हम क्या करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले देख कौन सा आइटम लिखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस। ये मैंने आउटर कॉलम में यानी बाहर के कॉलम में मैंने लिख लिया। फिर माइनस लगाकर आप लिखोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अच्छा जो आइटम आप करते हो ना, तो पेपर में आप इस तरह करोगे कि देख रेवेन्यू हो गया ना, तो रेवेन्यू को आप इधर देख एक छोटा सा टिक लगा ले कि ये मैंने कर लिया। सही है। अच्छा, इस टिक का ये फ़ायदा होता है ना कि आपसे कोई आइटम नहीं रहता।
अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख आपने इधर दो एक्सपेंस लगाया, एक फ्यूल एक्सपेंस है और एक जर्नल एक्सपेंस है। तो देख ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैंने एक फ्यूल एक्सपेंस लिख लिया 59,000, ये इनर कॉलम में लिख लो। फिर जर्नल एक्सपेंस 11,500, तो आपने जर्नल एक्सपेंस 11,500, तो ये हमारे टोटल, इन दोनों को जमा कर लो तो इसको हम कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये आपने इन दोनों को जमा किया और एक लाइन छोड़कर इसके सामने इधर लिखा, और इसके सामने मैंने क्या लिखा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये पहले में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस से ये चीज़ आप सीख लोगे। अच्छा, ये 70,500 इसको माइनस करेंगे तो जो चीज़ माइनस होती है अकाउंट में उसको आप ब्रैकेट में इस तरह लिखोगे। बुक में ब्रैकेट नहीं है, लेकिन आप लोग ब्रैकेट डाल दें, सही है। आप लोग क्या कर ले, इस तरह एक ब्रैकेट जो है डाल। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये माइनस हो रहा है। तो 1,30,100 से जब ये माइनस होता है तो 59,600, इसको हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, या ऑपरेटिंग इनकम भी इसको बोला जाता है, सही है। देख कौन कौन से आइटम हो गए, इसको टिक कर ले। देख फ्यूल हो गया और जनरल एक्सपेंस होगा, इसको इस तरह टिक कर ले। देख फ्यूल एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस। अच्छा, आप लोगों के साथ तो अदर इनकम भी था, तो ऐड करोगे पहले अदर इनकम। अदर इनकम देख हमारे पास ये देख कि मैंने कमीशन रिसीव, तो इसको देख मैं इस तरह टिक करता हूँ। एक ही आइटम है कमीशन रिसीव 2,000, तो इनकम इसके साथ जमा हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 61,600। और आपके साथ इसके सामने आपने कुछ नहीं लिखा क्योंकि आपके साथ अदर एक्सपेंस भी है, तो लिस्ट करना है, लिस्ट अदर एक्सपेंस। एक आइटम है इंटरेस्ट पेड, तो देख इसको भी आप इस तरह टिक कर लो। देख इस तरह टिक कर लो, सही है। अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस क्या करोगे आप लोग, अदर एक्सपेंस को माइनस करोगे। 61,600 से ये माइनस कर लो तो 59,600, तो ये आपका नेट इनकम आ गया। इधर तक आपका ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, सही है। इस पर आप लोगों ने बार बार ये आपके लिए पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन जब 1 2 3 क्वेश्चन करोगे तो ये आप लोग सीख जाओगे कि पहले रेवेन्यू लिखेंगे, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ऑपरेटिंग इनकम आएगा, फिर अदर इनकम ऐड करेंगे और अदर एक्सपेंस माइनस करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चन में अदर इनकम और अदर एक्सपेंस नहीं होता, सही है। अभी ये मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अभी जो ये नेट इनकम आया ना 59,600, ये हम कैपिटल के साथ बैलेंस शीट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर लॉस होता तो इसको हम क्या करते, इसको हम कैपिटल से माइनस करेंगे। किस तरह, अभी देख इधर अभी आएगा। अभी आ जाए बैलेंस शीट की तरफ। ये रिपोर्ट फॉर्म है, तो बैलेंस शीट में हम पहले क्या लिखेंगे, 2 साइड होते हैं, एक एसेट्स और लायबिलिटी और इक्विटी। तो पहले एसेट में हमारे पास करंट एसेट आएंगे, कौन से, करंट। इस सवाल में करंट एसेट आपने देखा कि करंट एसेट 2 होते हैं, सही है। एक आपके पास अकाउंट, एक कैश है और एक अकाउंट रिसीवेबल। तो पहले आप देख इसको टिक कर ले। देख मैंने करंट एसेट में क्या लिखा, एक कैश लिखा इनर कॉलम में और अकाउंट रिसीवेबल लिखा इनर कॉलम में, इन दोनों को जमा कर लो तो ये क्या कितना आ जाएगा, 32,000, सही है। फिर आपके साथ फिक्स एसेट एक आइटम है, फिक्स एसेट मशीनरी का, तो इसको भी टिक कर ले। तो देख ये टिक करना से क्या, फिक्स एसेट एक आइटम, जब एक आइटम हो ना तो उसको डायरेक्ट बाहर लिखा करे, अगर 2 3 हो तो इसको अंदर लिखा करे। अभी ये करंट एसेट और ये फिक्स एसेट, इन दोनों को जमा कर ले तो ये क्या आ जाएगा, आपका टोटल एसेट आ जाएगा। ये बैलेंस शीट का एक साइड हो गया। अभी दूसरा साइड शुरू करेंगे। इधर आप क्या लिख लोगे, टोटल एसेट पे। दूसरे साइड इधर से इसके नीचे लायबिलिटी पहले लिख लोगे। आपके पास 2 लायबिलिटी है, देख इधर, एक करंट लायबिलिटी, एक अकाउंट पेएबल है और एक एक्सपेंस पेएबल, तो इसको भी टिक कर ले। देख इस तरह। अच्छा, टिक से ये पता चलता है ना कि आपको पता चल कि कौन सा आइटम रह गया है, सही। अभी देख अगर आप इसको देख ले तो ये आइटम रहता है, तो इसको हम बाद में करेंगे। लेकिन देख आपका लायबिलिटी 2 है, दोनों को मैंने इनर अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल इनर कॉलम में लिखा, इन दोनों को जमा किया तो इससे कितना आया, 15,700। फिर ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी में पहले कैपिटल आएगा। कैपिटल जो है देखिए इधर 81,000 है, तो इसको आप लोग क्या कर लो, इसको भी आप टिक कर ले। और मैंने आपको कहा था कि जब 81,000 आप लोग लिख लोगे तो इसके साथ नेट इनकम प्लस करोगे, और अगर ड्राइंग हो तो उसको माइनस करोगे। इस सवाल में ड्राइंग नहीं था, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट जो आपने इनकम स्टेटमेंट से देख इधर लिखा था 59,600, ये कैपिटल के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल इक्विटी, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो 1,40,000। अभी लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को जमा कर लो, जिस तरह आपने दोनों एसेट को जमा किया था। तो लायबिलिटी और कैपिटल को जब आप जमा कर लोगे तो 1,56,300, और आपका ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर आप बराबर नहीं आया तो आपसे क्वेश्चन में गलती हुई होगी।
सही है। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ देख लें। अभी थोड़ा तेज़ जाऊंगा। अच्छा, आप लोग आंसर दोगे। हमज़ा और हसीब मेरे साथ बैठे हैं। अच्छा, कैश क्या है? शाबाश। कैश क्या है? करंट एसेट। शाबाश। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट। मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट। बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट। शाबाश। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। क्या? नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? आपने शेयर ख़रीदे हैं या बॉन्ड ख़रीदे हैं या पैसे किसी और जगह पर लगाए, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सही। और उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। अच्छा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस खर्चा है, एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सही है। ड्राइंग, देखिए ड्राइंग आ गई, ये कैपिटल से माइनस होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस, सप्लाई ये भी एक्सपेंस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। सैलरी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑफिस सैलरी भी एक्सपेंस है। सप्लाईज, इन्वेंट्री। अच्छा, सप्लाईज और इन्वेंट्री और इधर सप्लाईज, इन दोनों में फ़र्क ये कि ये सप्लाई इस्तेमाल हो गई और ये रहती हैं। तो जो सप्लाईज रहती हैं उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। क्या? करंट एसेट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी आपका एक्सपेंस। सही है। ये आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है जो मैं कर रहा हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अकाउंट पेएबल करंट लाइबिलिटी है। नोट पेएबल करंट लाइबिलिटी है। कैपिटल आपका कैपिटल का, और सर्विस रेवेन्यू आपका पहला आइटम है इनकम स्टेटमेंट। जब आपने ये कर लिया तो आपने अपने लिए बहुत आसानी बना ली। अभी आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। देख, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसका नाम इरफान प्रिंटिंग प्रेस है और 30 जून को ये बन रहा है। तो आप पहले ये टाइटल लिखोगे। इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं इरफान प्रिंटिंग प्रेस, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। सही है। तो पहला आइटम क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस। तो रेवेन्यू आपकी कितनी है? देख, रेवेन्यू ये है, तो इसको मैंने टिक कर लिया। सही है। 2,11,800। फिर आपने माइनस, देख इधर एक निशान लगाना है। अच्छा, माइनस का, लेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो देख आपके जितने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, देखिए ये मैं इधर आपको एक डिप्रिसिएशन, रेंट, एडवर्टीजमेंट, सप्लाईज, ट्रेवलिंग, सैलरी, ऑफिस और इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको मैं इधर टिक करता हूँ। देख, डिप्रिसिएशन, ये रेंट, एडवर्टीजमेंट, सप्लाईज, ट्रेवलिंग, सैलरी, ऑफिस और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो देखिए इधर लिखा है ऑपरेटिंग, रेंट, डिप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, सप्लाईज एक्सपेंस। दूसरे पेज पर आ जाए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी। इस सवाल में अदर इनकम और अदर एक्सपेंस नहीं है, तो ये सारे एक्सपेंस मैंने ऐड किए तो ये इधर आए। और मैंने आपको कहा था कि इसको आप क्या लिखे? ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट में लिखे। सही है। इसको आप क्या करोगे? ब्रैकेट में लिखोगे। अभी रेवेन्यू से ये 1,26,000 यानी सर्विस रेवेन्यू से आउटर कॉलम में इससे ये माइनस कर ले 1,26,690, तो आपके पास नेट इनकम कितना आ जाएगा? 85,110। सही है। अभी बैलेंस शीट की तरफ आए। बैलेंस शीट में पहले क्या बना है? एसेट्स। तो एसेट में आपके साथ कितने करंट एसेट है? देख, आसानी से पता चल रहा है कि एक करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट और ये तीसरा करंट, 3 करंट एसेट है। देखिए, सप्लाईज, इन्वेंट्री। तो देख इधर करंट एसेट में कैश, अकाउंट रिसीवेबल और सप्लाईज इन्वेंट्री, ये तीनों लेकर इसको बाहर टोटल कर ले। अच्छा, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट के बाद नॉन करंट एसेट। इस सवाल में नॉन करंट एसेट जो है वो सिर्फ एक था, इन्वेस्टमेंट। पहले करंट एसेट आएंगे, फिर नॉन करंट एसेट और फिर फिक्स एसेट। तो नॉन करंट एसेट भी मैंने लिख लिया, क्योंकि एक आइटम है तो डायरेक्ट बाहर लिख लो। ये आपको नज़र, देख ये एक आइटम है नॉन करंट एसेट, तो इसको मैंने डायरेक्ट बाहर लिख लिया। अच्छा, फिक्स एसेट आपके साथ सवाल में मशीनरी था और बिल्डिंग। एक सवाल में एक मशीनरी और एक बिल्डिंग। अच्छा, इस टिक का क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है ना कि आपको पता चलेगा कि कौन सा आइटम रह गया है। तो ड्राइंग, ये तो कैपिटल से माइनस होगा, तो ये साइड कंप्लीट हो गए। तो आप इसको क्या कर लिए? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट तीनों को टोटल कर ले, तो आपके पास ये टोटल एसेट आ जाएंगे 1,21,600। एक साइड हो गया। दूसरा साइड किसका है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आपके साथ सवाल में देख 2 करंट लाइबिलिटी है, तो इसको भी लाइन लगा ले, 1 और 2। सही है। तो देखिए मैंने 2 करंट लाइबिलिटी, अकाउंट पेएबल 1,940 और नोट पेएबल 11,120, दोनों को ऐड करके इधर मैंने लिख लिया। फिर रह गया क्या? कैपिटल, ओनर इक्विटी में। देखिए इसको भी मैं लाइन लगा लेता हूँ और देखिए मैंने कैपिटल लिख लिया।
44,430, लेकिन मैंने कहा कि नेट इनकम इसके साथ जमा होगा। कितना है देखिए, आपने इधर मालूम किया 85,110, 85,110 ऐड किया। अभी इधर देख ले कोई आइटम तो नहीं रह गया, ड्राइंग रह गया है, तो ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है, तो आप इधर लिख लोगे माइनस, देख माइनस ड्राइंग, तो 21,000, इस 1,29,540 से 21,000 माइनस कर लो, तो आपका इक्विटी कितना आ जाएगा, 1,08,540। अभी इन दोनों को ऐड कर लो तो ये भी 1,21,600, तो आपका एसेट और ये इक्वल आना चाहिए। सही है। अच्छा, इसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं सिर्फ बता देता हूँ, आप लोगों ने इसको खुद करना है, आप लोगों ने इसको खुद करना है। अच्छा देख ले, कैश, करंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, जो खर्चे प्रीपेड यानी पहले एडवांस में अदा हो जाते हैं ना, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं, ये भी करंट एसेट है। कैश करंट एसेट, सप्लाईज इन्वेंट्री करंट एसेट, इक्विपमेंट फिक्स एसेट, ये इस तरह आप लोगों ने लिखना है। बिल्डिंग फिक्स एसेट, लैंड बिल्ड फिक्स एसेट, ड्राइंग, डी ड्राइंग है, कैपिटल से माइनस होगा। सैलरी एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बेड डेट। बेड डेट किसे कहते हैं, वो कर्ज डूब जाते हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। अकाउंट पेएबल, करंट लाइबिलिटी, नोट पेएबल भी करंट लाइबिलिटी। कैपिटल, कैपिटल इनकम फ्रॉम सर्विसेज, ये हमारा पहला आइटम है। तो यहाँ तक ये इधर बना है, लेकिन आप लोग खुद कोशिश कर ले कि ख़ुद बना ले। अब ये हमारा इनकम स्टेटमेंट किसके लिए बनाएंगे, मर्चेंडाइज या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए थोड़ा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक और चीज़ आएगी, एक और स्टेटमेंट आएगा जिसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कहते हैं, वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लोगे। सही है।